तो भैया आज तो ड्रू मैकिंटायर के लिए डायलॉग मारना पड़ेगा। हाथ में आया लेकिन मुंह नहीं लगा भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए, और बिल्कुल सूटेबल है आज का डायलॉग ये। और अब सोलो का राज है क्योंकि सोलो ने कोडी को पिन कर दिया है। और अलविदा जॉन सीना। तो भाई आज के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मनी इन द बैंक का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका मनी इन द बैंक के रिव्यू में, और स्टार्ट करते हैं। ओपन करता है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस अल्ट्राले वर्सेस चैड गेबल वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस एले नाइट वर्सेस जे ऊसो के बीच में। और मैच स्टार्ट ही होता है भाई, सब वही लैडर्स हैं भाई, तो सबको ब्रीफ केस चाहिए होता है, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर और चैड गेबल का सबसे आपस में सामना होता है भाई। ड्रू मैकिंटायर चैड गेबल को उल्टा लटका देते हैं, और उसके बाद अल्ट्राले जो काम करते हैं भाई, अल्ट्राले ने स्टार्टिंग के साथ, मैं बोल रहा हूँ इस पूरे मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के एमवीपी अल्ट्राले थे भाई। उन्होंने जो कूद के चैड गेबल को मारी है डाई, वो लैडर के ऊपर गिरे भाई, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद एले नाइट और जे ऊसो के बीच में थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको वो फिर वो काम करने लगते हैं साथ में, ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं। अल्ट्राले रुक नहीं रहते भाई, उन्होंने कार्मेलो हेज को जो स्टॉन्टॉन मारा है घुमा के लैडर के ऊपर, वो बहुत अच्छा था। फिर ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो लड़ रहे हैं, मतलब भसड़ चली रही है, ब्रॉल हो रही है वहाँ पे। उसके बाद कार्मेलो इस बीच बीच में आके जो कांड कर रहे हैं भाई, वो भी अच्छा है। जे ऊसो ने स्पीयर ठोका ड्रू मैकिंटायर को भाई। उसके बाद लैडर जो फेंक के चैट गेबल जो अपना मारते हैं ना फल्कन एरो टाइप का, तो उसमें लैडर को उछाल के चैट गेबल ने मारा। उसके बाद एल नाइट बाहर अपना काम कर रहे हैं, मतलब पूरे मैच के अंदर सारे सुपरस्टार बीच बीच में आके अपना कमाल दिखा रहे हैं। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू अगर ये चीज़ नहीं करती तो मैं बोलता भाई फिर तो कुछ नहीं किया तुमने। या वर्सेस हीट पंचेस का सेगमेंट, जो लैडर के ऊपर टॉप पे चढ़ के जे उसे जब मार रहे थे तो क्राउड हीट चिल्ला रहा था, एले नाइट मार रहा था तो क्राउड या चिल्ला रहा था। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद कार्मेलो हेज ने आके पार्टी ख़राब कर दी। अब आते हैं हम लोग मनी इन द बैंक के लैडर मैच के एंड में। तो होता क्या है भाई, एले नाइट और कार्मेलो हेज चढ़े रहते हैं, तभी भाई अल्ट्राले, पता नहीं भाई उनको क्या जोश चढ़ गया था आज मैच के अंदर। अल्ट्राले भाई पावर बॉम्ब को घुमा के जो मारते हैं ना भाई लैडर के ऊपर, खतरनाक तरीके से मारा। तो अल्ट्राले कार्मेलो हेज चले गए। उसके बाद एले नाइट को चैट गेबल ने भाई जो फेंका है उछाल के, उससे काम बन गया। उसके बाद जे ऊसो ने चैट गेबल को स्पीयर मार दिया, और फिर उसके बाद जब जे ऊसो टॉप पे चढ़े रहते हैं तो ड्रू मैकिंटायर ने जे ऊसो को लैडर फेंक के मार दिया। और फिर ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस निकाल लेते हैं। तो नए मिस्टर मनी इन द बैंक हैं ड्रू मैकिंटायर। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ड्रू मैकिंटायर। क्या कैश इन कर पाते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो तो बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट आता है सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच। और भाई इस मैच की पूरी कहानी थी कि सैमी जेन को लोग फिर अंडरडॉग मानने लगे कि भाई ब्रॉन ब्रेकर हरा देगा सैमी जेन को। स्टार्टिंग ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल तगड़े तरीके से करते हैं भाई, उछाल उछाल के फेंकते हैं सैमी जेन को। जो उनकी स्पीड है भाई रिंग के अंदर, मतलब स्क्रीनशॉट ही खींचने में भाई, वो वीडियो चलती है ना तो उसको स्क्रीनशॉट ही खींचने नहीं बन रहा था, इतनी तगड़ी स्पीड है ब्रॉन ब्रेकर की। फेंक जा रहे हैं सैमी जेन को, मतलब एक तरफा मैच लग रहा था कि भाई आराम से ब्रॉन ब्रेकर जीतेंगे। टॉन्ट मार रहे हैं सैमी जेन को कि आ भाई मार। उसके बाद बाहर जाके मार रहे हैं। यहाँ से फिर काउंटर किया सैमी जेन ने, जब वो उठा के बैरिकेड पे पटकते होते हैं उल्टा, सैमी जेन ने उन्हीं को पटक दिया। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर ने वो जो दोनों पैर से भाई वो जो रे मिस्टीरियो, रिकशे, ये सारे सुपरस्टार कर रहे हैं, वो ब्रॉन ब्रेकर कर रहे हैं। उसके बाद वो जो उछाल के जो मारते हैं पावर स्लैम टाइप का, वो उन्होंने मारा, तब भी सैमी जेन हार नहीं माने। उसके बाद बाहर वो जो अनाउंसर टेबल पे रख के रिंग से जो कूद के मारते हैं भाई क्लोज लाइन, वो बहुत अच्छी थी। सैमी जेन के मूव्स लग रहे थे, स्पीयर मारने का ट्राई किया, उसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के मूव रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन सैमी जेन ने बाजी मारी ली आखिरी में जाके, जब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने हलवा किक लगा दी, और सैमी जेन इस मैच को जीत गए हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर अभी भी सैमी जेन को नहीं हरा पाया है, और फीशस लुक में थे ब्रॉन ब्रेकर। तो देखते हैं आगे इनका चैप्टर का क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं जॉन सीना। लेकिन जॉन सीना आते कैसे, ट्रिश टेरिस आती हैं, वो बोलती हैं क्या कैसा चल रहा है तुम लोगों का, मतलब मनी इन द बैंक का माहौल कैसा चल रहा है। फिर वो इनवाइट करती हैं कि 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना, और जॉन सीना आते हैं अपनी रेड और ये ब्लू वाली नई मर्च के अंदर। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी जॉन सीना का जो वो रुमाल रहता है ना, जिसमें द टाइम इज़ नाउ लिखा रहता है, तो द लास्ट टाइम इज़ नाउ लिखा था उसमें, और यहीं से समझ गया था मैं कि जॉन सीना क्या करने वाले हैं। इसके बाद जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले कैनेडियन क्राउड की तारीफ करते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हॉट पे रहे या फिर कोल्ड रहे, भाई तुम कैनेडियन हमेशा सपोर्ट करते हो तो उसके लिए थैंक यू। उल्टा सब जॉन सीना को थैंक यू कर रहे थे। फिर जॉन सीना मुद्दे की बात पे आते हैं। जॉन सीना बोलते हैं
मैं अपना रिटायरमेंट ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ। और जॉन सीना बोलते हैं कि जो मेरी रॉयल रंबल होगी 2025 की, वो मेरी आखिरी रॉयल रंबल होगी। एलिमिनेशन चेम्बर जो होगा मेरा आखिरी एलिमिनेशन चेम्बर होगा, और जो रेसलमेनिया 41 होगा वो मेरा आखिरी रेसलमेनिया होगा लॉस वेगस में। तो भाई ऐसे करके जॉन सीना बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसके मैं आंसर करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अभी जो मनी इन द बैंक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जॉन सीना आंसर करेंगे, टेंशन मतलब भाई, उसकी वीडियो आ जाएगी। तो अभी चली रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अभी अपन मनी इन द बैंक का रिव्यू वीडियो आपको बता रहे हैं। बस अभी जब मनी इन द बैंक का रिव्यू हो जाएगा तो मैं देखूंगा, और फिर 2-3 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसके अंदर जॉन सीना बताएंगे। तो ऐसे करके जॉन सीना फिर उसके बाद थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि भाई जो घर में बैठ के देख रहा है, जो यहाँ देख रहा है, रिटायरमेंट टूर के अंदर जो सुपरस्टार देख रहे हैं, आखिरी बार उसकी ऐस करके ख़त्म करेंगे हम, ऐसे करके बोलते हैं जॉन सीना। और वो फैंसी की तारीफ़ करते हैं। तो भाई ऐसे ही ये सेगमेंट ख़त्म होता है। और भाई बहुत बुरा लग रहा है सोच के समझ के कि अब जॉन सीना जाने वाले हैं, अब जॉन सीना का आखिरी टाइम चल रहा है। अब मैं आपको यही बोल सकता हूँ, बस अब इस आखिरी टाइम को एंजॉय कर लो। ये ऐसी चीज़ है जो आपको फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जॉन सीना रोल में रहेंगे शायद, लेकिन अब रेसलिंग नहीं करेंगे जॉन सीना। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसकी डिटेल पता चलने वाली है, तो देखो भाई क्या होता है, देखते हैं तभी। अब नेक्स्ट आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो भाई सेथ रॉलिंस का जो हमेशा गियर है वो इंटरेस्टिंग रहता है, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। स्टार्ट होता है मैच, और ये मैच कोई स्लो पेस ही नहीं था, जैसे सैमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर का मैच था। ये स्टार्टिंग ही फास्ट पेस थी, वो दोनों अपने फिनिशर मारने की कोशिश कर रहे हैं, पेडिग्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं सेथ रॉलिंस। इसके बाद भाई कभी सेथ रॉलिंस मार रहे हैं, डेम प्रीस्ट मार रहे हैं सेथ रॉलिंस को, स्लैम मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, सब मार रहे हैं। सेथ रॉलिंस को तो ऐसा देख के लग रहा था ना भाई, जो 2-3 महीने रेसलिंग नहीं करी है उसकी सारी भड़ास निकाल दी। 3 समरसाइड डाइव मारी डेमियन प्रीस्ट को, मुक्का मार रहे हैं, सुपर किक्स, और जो डेमियन प्रीस्ट अपनी स्पिन किक मारते हैं उसके बीच में कंपटीशन चल रहा है। सेथ रॉलिंस जो अपना स्प्लैश मारते हैं वो, और फिर जो डबल उल्टा स्प्लैश मारते हैं इस साइड और इस साइड से, वो उन्होंने मारा। सुपर प्लेक्स उन्होंने मारा। फिर एट दी एंड जब सुपर प्लेक्स पड़ जाता है, फिर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आते हैं, और अभी ऑफिशियली ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाता है मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच में। चलो भैया मैच चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रू मैकिंटायर ने मारा, लेकिन आपको पता है भाई ड्रू मैकिंटायर का मैच चलता है तो सीएम पंक कैसे नहीं आएंगे। सीएम पंक आ गए, मारा भाई ड्रू मैकिंटायर को, बाहर ले जा के मारा है, बाहर ले गए, बाहर मारा, उसके बाद भाई और मारा, मतलब कितना जितना मार सकते हैं मारा भाई सीएम पंक ने। उसके बाद चेयर से मारा, उसका टाइटल पकड़ा, टाइटल से मारा ड्रू मैकिंटायर को। वायर जो रहता है ना भाई, उसको फंसा के मारा भाई, पूरा ड्रू मैकिंटायर की ऐसी तैसी कर दी। सेथ रॉलिंस वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको रिंग के अंदर भेजते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने फिनिशर मार दिया था रॉलिंस को। भेजते हैं रिंग में, डेमियन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाया, और डेमियन प्रीस्ट हमारे अभी भी वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने चैंपियनशिप रिटेन कर ली है सीएम पंक के कारण। उसका ड्रू मैकिंटायर पड़े हुए हैं, सेथ रॉलिंस सीएम पंक को घूर के देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेंटल्समैन एग्रीमेंट की, अब सेथ रॉलिंस जब तक डेमियन प्रीस्ट चैंपियन है चैलेंज नहीं कर सकते। तो भाई सीएम पंक ने एक का नहीं 2 का काम खराब कर दिया, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर। और अब ये फ्यूड बहुत पर्सनल हो गई है भाई, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक, और सेथ रॉलिंस का तड़का क्या लगता है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन पंक भैया कहानी तो आज ज़बरदस्त कर दिया आपने। इसके बाद आता है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, चेल्सी ग्रीन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नियोमी वर्सेस इयो स्काई वर्सेस जोरी स्टार्क वर्सेस लायरा वल्केरिया के बीच में। और चेल्सी ग्रीन बेचारी यही कोशिश कर रही हैं कि उनको हाइट से डर है ना, तो भैया बिना चढ़े कैसे ब्रीफ केस पकड़ेंगी। और इयो स्काई और टिफनी के बीच में थोड़ी बैटल होती, क्योंकि दोनों हाई फ्लायर्स हैं। तो भाई इयो स्काई ने थोड़ा सा वो लिया, उसके बाद भाई मैच चल ही रहा है, इयो स्काई मार रही हैं, उसके बाद बीच में लायरा वल्केरिया के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जोरी स्टार्क कर रही हैं, मतलब ट्रिश स्ट्रैटस को छोड़ के सब तगड़ा परफॉर्म करे। ट्रिश स्ट्रैटस अभी रोल में आती हैं, लेकिन अभी तक नहीं। लायरा वल्केरिया और जोरी स्टार्क से क्या बॉच हो गया भाई, वो लैडर के ऊपर उन्होंने लायरा वल्केरिया को रखा, उल्टा वो खुद ही गिर गई। उसके बाद वही ट्रिश स्ट्रैटस कोशिश करती हैं भाई कि चलो हम उठा ले वह करके, और टिफनी और नियोमी के बीच में भी मामला आता है भाई। जो टिफनी अलबामा स्लैम मारती हैं नियोमी को, वो बहुत तगड़ा लगता है। उसके बाद जो उन्होंने अपना मुंह सॉल्ट लगाया हर किसी के ऊपर बाहर, वो इयो स्काई और लायरा वल्केरिया एक दूसरे को ऐसा लगता है जान से ही मार डालेंगे भाई, उतना लड़ रहे थे। 2-3 लैडर लगा दी, और आपको पता है बाहर भी 2 टेबल सेट कर दिए, और फिर नियोमी चढ़ रही होती हैं, तो टिफनी और जोरी स्टार्क ने लैडर को मतलब 2 साइड कर दिया नियोमी का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। उसके बाद लायरा वल्केरिया को जो फेंका है भाई जोरी स्टार्क ने, सीधे एलिमिनेट ही हो गई लायरा वल्केरिया।
उसके बाद भाई जोरी स्टाक और ईओ स्काई के बीच में जो कॉम्बो लगते हैं भाई, ईओ स्काई ने बिल्कुल ही अल्ट्राले जैसा ही काम किया और जोरी स्टाक को फेंक दिया। तो ईओ स्काई गई, जोरी स्टाक गई, लायरा वल्किरिया गई, नियोमी का तो काम वैसे ही ख़राब कर दिया था। अब बची हैं ट्रिश टेरिस और टिफनी स्ट्रैटन। तो टिफनी को दिमाग था भाई कि जो 2 टेबल सेट किए थे उसी के ऊपर लैडर है, तो बस उन्होंने लैडर गिरा दी और ट्रिश टेरिस दोनों ट्रिश टेरिस बोला हूँ यार मैं भी, चेल्सी ग्रीन दोनों उस टेबल के ऊपर गिर गई और टिफनी स्ट्रैटन जीत गई है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, जो कि फेवरेट थी। मैंने बोला था तो चेल्सी ग्रीन या टिफनी जीतेंगी, तो भाई टिफी इन द बैंक ऑफिशियली हो गया मनी इन द बैंक के अंदर। अब देखते हैं आगे इनका क्या चलता है। अब हम लोग आते हैं शो के मेन इवेंट में। सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स नहीं है, वो तो समर स्लैम के मेन इवेंट में होगा। ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड मैं स्टक हो गया तो पता नहीं भाई, केविन ओवंस। तो इनका मैच था। अब आपको पता है टांगा लोआ तो कम्पीट कर नहीं सकते। सोलो सिकोआ भाई ऊला फाला माला पहन के आए थे, चौड़ देख रहे हो बंदे की भाई, पूरी अपनी टोली के साथ आया है। उसके बाद भाई आज के मैच के अंदर जो काम रोमन रिंग्स करते हैं सेम काम सोलो सिकोआ ने किया कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अटैक दे दिया टामा टोंगा को, टामा टोंगा और केविन ओवंस लड़ रहे हैं, पूरा टामा टोंगा को मारा। जैसे ही जेका फाटू को टैग मिला, जेका फाटू को टैग मिला, बस वहाँ से गेम पलट गया और पूरे मैच में ब्लड लाइन ने डोमिनेट किया है। जेका फाटू रैंडी ऑर्टन को मार रहे हैं, रैंडी ऑर्टन अपना विंटेज ऑर्टन लगाया, तुरंत खड़े हो गए जेका फाटू और भाई पिला रहे हैं। उसके बाद फिर सोलो को टैग मिला। तो रोमन रिंग्स क्या करते थे, पहले सोलो सिकोआ को टैग लेते थे, सोलो सिकोआ मारते थे, फिर रोमन रिंग्स अपने आप को टैग लेते थे जब डैमेज सुपरस्टार रहता था। उल्टा वही काम अब सोलो कर रहे हैं, जेका फाटू उनको पका पकाया माल दे रहे हैं, बस सोलो मार रहे हैं। चल रहा है मैच। कोडी रोड्स को जब तक हॉट टैग नहीं मिला, हॉट टैग मिला कोडी रोड्स को, टांगा लोआ फुल चीटिंग कर रहे हैं। कोडी रोड्स को हॉट टैग मिला, फिर उसके बाद कोडी रोड्स ने अपनी डिजास्टर केक और सब मारा भाई, कोडी कटर वगैरह वगैरह। इसके बाद समर साइडाइप टांगा लोआ को भी चिपका दी। अब ब्लड लाइन का मैच है तो रेफरी ना गिरे, रेफरी गिर गया। अब सबको लग रहा था कोई रिटर्न होगा लेकिन मार जा रहे हैं। जेका फाटू ने रेफरी को मार दिया। उसके बाद केविन ओवंस ने जेका फाटू को अनाउंसर टेबल के ऊपर लगा दिया। उसके बाद जब केविन ओवंस टामा टोंगा को मारने जाते हैं तो टांगा लोआ ने अपना वो लगा दिया लो ब्लो। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने टांगा लोआ टामा टोंगा आरकेओ लगा दिया। उसका सोलो सिकोआ ने रैंडी ऑर्टन को समोन स्पाइक मारा। कोडी रोड्स को क्रॉस रोड्स 2 क्रॉस रोड्स कोडी रोड्स ने मारे, लेकिन उसके बाद भी जो जेका फाटू है उन्होंने आके भाई टॉप रोप से जो मारा कोडी रोड्स को, फिर सोलो सिकोआ ने समोन स्पाइक और फिर रेफरी ने आके पिन कर दिया कोडी रोड्स को 1 2 3। सोलो सिकोआ ने कोडी रोड्स को पिन किया है और ब्लड लाइन जीती है। जेका फाटू ऊला फाला माला पहनाते हैं सोलो सिकोआ को। तो ऐसे करके ख़त्म होती है आज का मनी इन द बैंक का प्रीमियर इवेंट। ब्लड लाइन करती है स्टैंड। और भाई आज का जो शो था, मतलब क्या बोलेंगे, जॉन सीना की सरप्राइजिंग अपीयरेंस। कोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जॉन सीना भाई आएंगे मनी इन द बैंक के अंदर। ब्लड लाइन वाली चीज़ और ड्रू मैकिंटायर का फेल कैश इन, टिफनी का जीतना, मतलब बहुत स्मूथ द ट्रिपल एच ने बुक किया था शो। तो भाई आप बताना आपको कैसा लगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।